हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आज के समय में हर एक के मौत में कभी न कभी ये ट्रीटमेंट हुआ ही होता है। इसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, RCT। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या? टूथ के जड़ों तक के इन्फेक्शन को क्लीन करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के प्रोसेस को RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। आइए पहले हम टूथ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। टूथ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्राउन, एक रूट्स। क्राउन जो कि माउथ में हमें दिखाई देता है एंड रूट जो कि बोन के अंदर होता है। इन्फेक्शन जब हमारे ये जड़ों के नीचे, रूट के नीचे पहुंच जाता है, उसे इफ़ेक्टिव कर देता है, तब हमें ये RCT के प्रोसेस को करना होता है। टूथ के 3 लेयर्स होते हैं, इनामेल, डेंटिन एंड पल्प। जब इनामेल इफ़ेक्टिव होता है मीन्स बैक्टीरिया जो कि ग्रो करता है हमारे माउथ में, वो जब अटैक कर देता है इनामेल पे, तो इनामेल में एक होल बनना शुरू हो जाता है जिसे कैरिज बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये आपको पेन नहीं करता है, सिर्फ एक स्टेन जैसा ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का दिखता है, जिसे इग्नोर ना करके आप डेंटिस्ट को, अपने डॉक्टर को दिखवा लेते हैं, उनसे एडवाइस ले लेते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगे और आपके डॉक्टर उस स्टेन को, उस कैरिज एरिया को क्लीन करके उसमें रेस्टोरेटिव मटेरियल जो कि टूथ कलर का ही आता है उससे फिल कर देंगे। इससे आपके टूथ प्रिजर्व भी हो जाएंगे और इन्फेक्शन कंट्रोल भी हो जाएगा। बट if you ignore it then इन्फेक्शन इंक्रीज करता जाएगा और वो इन्फेक्शन आपके टूथ के 2nd लेयर, 3rd लेयर को इन्वॉल्व कर लेगा और जब आपके 3rd लेयर को इन्वॉल्व करेगा, इन्फेक्शन डायरेक्ट जड़ के नीचे तक पहुंच जाएगा। फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो दांत निकलवाने का या फिर ये RCT जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो करवाने का। जब आपकी इन्फेक्शन जड़ों तक पहुंच जाएगा, आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, देन आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको RCT एडवाइस करेंगे। तो ये RCT होता कैसे है? सबसे पहले आपके माउथ में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि जिस एरिया में, माउथ के जिस एरिया में जिस टूथ पे वर्क करना है उस एरिया को सुन कर दिया जाता है, जिससे सेंसेशन कम हो जाता है और आपको पेन फील नहीं होता है। इससे क्या होगा, आपके डॉक्टर कंफर्टेबली आपके माउथ में वर्क कर पाएंगे और आप वर्क करने देंगे। देन टूथ पे थोड़ा सा ड्रिल किया जाएगा, होल बनाया जाएगा, होल जो कि पहले तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जो बैक्टीरिया ने आपके दांत में वर्क कर चुका है होल करने का, बट उसे थोड़ा इंक्रीज़ करना होता है जिससे हम कैनाल को एसेस कर सकें। रूट जो होते हैं किसी टूथ में सिंगल होते हैं, किसी में डबल होते हैं, किसी में ट्रिपल होते हैं, तो उस आधार पे हमें टीथ के कैनाल को, रूट के कैनाल को ओपन करना होता है, उसको एसेस करना होता है। देन हर ट्रीटमेंट के लिए हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं
उससे छोटे छोटे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उससे आपके रूट के कैनाल को क्लीन किया जाता है। जो कैनाल में, जो पल्प में नर्व वेसल्स, ब्लड सप्लाई होते हैं, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है, उसे क्लीन किया जाता है, जिससे आपके पेन कंट्रोल हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को करने में 2 to 3 विज़िट तो मिनिमम लग ही जाते हैं। फर्स्ट 1 and 2 विज़िट में ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसके बाद क्लीन करते करते आपका पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। लास्ट विज़िट होते होते पेन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और जब आपका पेन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, देन उसमें कैनाल को फिलिंग करने के भी अलग मटेरियल्स आते हैं, जिसे गट्टा पर्चा बोलते हैं। उससे हम कैनाल को फिल कर देते हैं। देन जो टीथ पे एनामल्स लेयर में, डेंटिन लेयर में, क्राउन में, मीन्स क्राउन में जो होल बना होता है, उससे भी सील कर दिया जाता है। एंड देन टूथ का नाप ले करके लैब भेज दिया जाता है। लैब से आपके टूथ को मेज़रमेंट किया हुआ क्राउन बन के आता है। उस क्राउन को वर्क किए हुए टूथ में, जिस टूथ में आरसीटी हुआ है, उस पे पेस्ट कर दिया जाता है। और एक बात, आरसीटी करवा के यूं ही छोड़ देना, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। इससे क्या होगा, आपके पैसे तो वेस्ट होंगे ही, साथ साथ डॉक्टर के जो एफर्ट हैं, उनके जो मेहनत है, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि आरसीटी किया हुआ टूथ बिना कैप का छोड़ देने से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो फ्रैक्चर हो जाएगा और फिर किसी भी काम का नहीं रहेगा, उस टूथ को निकलवाना ही पड़ेगा। इसलिए आरसीटी करवाने के बाद आपको एक कैप तो लगवा ही लेना चाहिए, जिससे टूथ का नॉर्मल फंक्शन वापस हो जाता है। आपका टूथ जो आरसीटी किया गया है, वो टूथ बिल्कुल नॉर्मल टूथ की तरह फंक्शन करने लगता है। और कभी कभी तो कई पेशेंटों को फील ही नहीं होता है कि उसमें कुछ वर्क हुआ है, और वो लाइफ टाइम अपना अच्छे से चलता रहता है। बट इन केस अगर आप अपने माउथ को क्लीन नहीं रख पाते हैं, केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कई पेशेंट भी बोलते हैं कि सर मैंने आरसीटी करवाया और फिर से मुझे इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। तो ये जनरली बहुत ही रेयर है इस तरह का कंप्लेन आना, बट कभी कभी आ जाते हैं। तो ये थे आरसीटी के प्रोसेस। अब हम जानते हैं आरसीटी किन किन कारणों से करना पड़ सकता है। केवल कैरीज लगने से आरसीटी करने की बात नहीं है कि कैरीज हो गई इसलिए आरसीटी करना हो रहा है, नहीं। जब टूथ में ट्रॉमा भी हुआ है एंड वो टूथ में जो ट्रॉमा हुआ है आपके यही 3rd लेयर को इन्वॉल्व कर चुका है, आपको पेन हो रहा है, इस कंडीशन में सिंपल रेस्टोरेशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आरसीटी करना पड़ता है। एंड आरसीटी करके कैप लगा देने से वो दांत भी आपके माउथ में प्रिजर्व हो जाएंगे। एंड दूसरा होते हैं, ट्रॉमा हुआ है बट फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद टूथ डिसकलर होना शुरू हो जाता है, जिसे हम डेड टूथ बोलते हैं। इस टूथ को भी आरसीटी करके टूथ से कलर मैच होता हुआ कैप लगा दिया जाता है। एंड इसके लिए अनदर बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं।
ये थे RCT के बारे में। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।